हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी के वीडियोस। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि युवाओं में ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अक्सर बहुत सारे ऐसे युवा और युवतियां हैं जो बहुत पतले दुबले होते हैं और अपने आप को मोटा करने के लिए तरह तरह की चीज़ें आजमाते हैं, लेकिन वो उतने हेल्दी नहीं हो पाते जितना वो चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप बहुत पतले दुबले हैं, चाहे आप लड़के हों या आप लड़की हो, बहुत पतले दुबले हैं और आप मोटा होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसी जो डाइट है वो हम लें और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो टॉप 10 फूड हैं जिन्हें अगर सही तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो अगर आप बहुत पतले दुबले हैं तो आप देखेंगे कि जब आप उसका सेवन करना चालू कर देंगे तो 15 से 20 दिन में ही आपको जो उसके रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी दवाएं यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल फूड हैं वही आपको लेने हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे फूड के बारे में जो आपको नेचुरली जो मोटा है वो करेंगी। तो चलिए जानते हैं पहले फूड के बारे में। तो सबसे पहला जो फूड है वो है केला। और अगर आप केले का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन ही आप इसका जो यूज़ है वो करके देखिए। आपको अपनी डाइट में केला को ज़रूर शामिल करना चाहिए और डेली 2 सुबह और 2 शाम को अगर आप जो केला है वो यूज़ करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी बॉडी में ये कितना अच्छा जो प्रभाव है वो डालने लगा और आप कैसे कैसे जो हेल्दी है वो होने लगते हैं। तो पहला जो फूड है वो है केला। और केले में आपको पता होना चाहिए कि विटामिन, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं जो कि आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो पहली चीज़ है केला। तो आपको केला जो है वो अच्छे से यूज़ करना चाहिए। डेली 4 केले का यूज़ करें और हो सके तो केले का जो यूज़ है वो दूध के साथ करें। ठीक है, दूध के साथ जब आप केले का यूज़ जो करते हैं तो आपको केले के भी फ़ायदे मिलते हैं और दूध का भी जो फ़ायदा है वो मिलता है। तो जो पहला फूड है मोटा होने के लिए वो है केला। सेकंड इज़ पोटैटो। आपने सुना होगा कि आलू खाने से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हर चीज़ को लिमिटेड यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप अगर डेली, खैर सब्जी वगैरह में तो आलू खाते ही होंगे, लेकिन आप सुबह सुबह उबले हुए 2 आलू जो है नाश्ते में अगर खाते हैं तो ये आपको मोटा करने में बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो करती हैं। और इसमें स्टार्च, फाइबर, विटामिन सी, कॉम्प्लेक्स शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें एक छोटे से आलू में मिल जाती हैं। तो अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो ये जो एक छोटा सा आलू है ये बहुत ज़्यादा हेल्प जो है करता है। नेक्स्ट फूड है अंडा। और अंडे की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता है, अंडे के बारे में कौन नहीं जानता है। तो अंडा अगर आप डेली खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाते हैं तो आप खाना शुरू कर दीजिए। ये आपको ग्रो करने में, आपकी बॉडी को हेल्थी करने में बहुत ज़्यादा जो मदद है वो करता है। और डेली अगर आप 4 अंडे का जो सेवन है वो करने लगेंगे कि तो आप देखेंगे कि 10-12 दिन में कैसे आपको जो रिजल्ट है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। और अंडे में जो विटामिन है, प्रोटीन है, फैट है, कैलोरी है, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी किशमिश। और किशमिश को खाने का जो तरीका है वो सिंपल सा है कि अगर आप 10 से 12 जो किशमिश हैं रात में भिगो देते हैं और सुबह इनको भीगी हुई किशमिश को आप खा लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो करेंगी और मोटा होने में जो है वो काफ़ी जो हेल्प है वो करेंगी। तो 10 से 12, सिर्फ 10-12 किशमिश जो हैं आपको रात में भिगो देनी है और सुबह खाली पेट इनका जो सेवन है वो करना है। नेक्स्ट है घी। अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा अगर आप मोटा होना चाहते हैं, क्योंकि घी सिर्फ इसलिए नहीं खाया जाता है कि हमें मोटा होना है, बल्कि जब हम घी खाते हैं तो ये हमारे जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे खाने को धीरे धीरे पूरा प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा स्लिप, कहेंगे कि स्लिप करता है ना, सरकता हुआ खाना जो है चला जाता है, कहीं भी अड़ता नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये घी जो है इस चीज़ के लिए उपयोगी होता है। तो अगर आप घी का सेवन करेंगे तो ये जो है खाने को अच्छी तरह पचाने में मदद करता है। तो आपको अपनी डाइट में घी को ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें सैचुरेटेड फैट होता है और कैलोरी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। नेक्स्ट है दूध। तो अगर आप दूध का सेवन नहीं करते हैं, दूध अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें दूध से एलर्जी रहती है, तो अगर आप मोटा होना चाहते हैं तो दूध का सेवन आपको अवश्य जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट फूड की बात करेंगे तो नेक्स्ट है चना।
और चने के बारे में कौन नहीं जानता। एक जो घोड़ा होता है, आप जानते हैं कि घोड़ा कितना फुर्तीला होता है। तो अगर आपको भी अपना शरीर जो है उसकी जैसे ही फुर्ती वाला चाहिए तो आपको चने जो है वो खाना शुरू कर देना चाहिए। और सुबह आपको फूले हुए चने खाने चाहिए। तले भुने चने ये सब खाने से अच्छा है कि सुबह आप जो एक मुट्ठी जो चने हैं वो खाएं। और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप अंकुरित चने खाएं तो और भी ज़्यादा फायदा है वो करेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि चने में प्रोटीन, फाइबर, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो चना आपको बहुत जो हेल्प है करेगा आपकी बॉडी बिल्ड करने में। नेक्स्ट है स्नैक्स। तो ये जो आपको दिख रहा है कॉर्नफ्लेक्स, ये बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा करता है। ठीक है, तो आपको अपने ब्रेकफास्ट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, आप बाकी चीज़ें ले रहे हैं उनके साथ साथ आपको जो ये है इसको कॉर्नफ्लेक्स इसको भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए दूध के साथ। इसमें ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें एक्स्ट्रा में शुगर जो है वो कभी भी ऐड ना करें। ठीक है, केवल दूध में इसका जो सेवन है वो करें तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपकी बॉडी के लिए और आपको मोटा होने में बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो करेगा। नेक्स्ट है मूंगफली। आपने बादाम के बारे में तो सुना ही होगा, है ना, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बादाम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना सारी चीज़ें, जितने पोषक तत्व जो हैं इस मूंगफली में हैं उतने ही पोषक तत्व बादाम में होते हैं। तो अगर आप बादाम नहीं खा पा रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में आप मूंगफली जो है भिगो के खाएं, उतना ही ज़्यादा फायदा वो करेंगी। ठीक है, तो जो मूंगफली होती है और बादाम होती है दोनों कह सकते हैं कि इक्वल होती है। और मूंगफली को तो गरीबों का जो बादाम है वो भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप बादाम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मूंगफली का जो सेवन है वो कर सकते हैं। ठीक है, पीनट बटर वगैरह आता है उसका भी यूज़ करना आप ब्रेड के साथ शुरू कर सकते हैं, जो कि आपकी डाइट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम कितना भी कुछ खा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप कभी भी मोटे नहीं हो पाएंगे। और अगर आप मोटे हैं तो कभी भी पतले या ऐसा नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको मोटा होना है तो आपके शरीर को भी आपका साथ देना होगा। आप कितना भी कुछ खाइए, अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपकी जो एक हेल्दी डाइट है वो और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको मोटा करने में। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो यूज़ करना चाहिए। हमको दिन में कम से कम 5-6 गिलास पानी जो है वो तो पीना ही चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप सुबह उठें तो 1 या 2 गिलास गुनगुना, हल्का गुनगुना जो पानी है वो पीना चाहिए, जिससे अच्छे से पेट की जो सफाई है वो हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा तो जो आप डाइट फॉलो करेंगे वो भी आपकी मदद करेगी आपको मोटा करने में। तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए पानी का जो सेवन है वो ज़रूर करना चाहिए। और सारे जो हमने डाइट बताई है उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो वो वाटर ही है। तो वाटर का उपयोग आपको सबसे ज़्यादा जो है वो करना है। तो ये यहाँ पर हमने मोटा होने के लिए, दुबला पतला जिनका शरीर होता है और उन्हें मोटा होना है तो उनके लिए यहाँ पर बेस्ट जो डाइट है वो बताई हुई है। बेस्ट जो टॉप 10 फूड्स हैं वो यहाँ पर बताए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके ऐसे मित्र हैं जो मोटा होना चाहते हैं तो ये जो हेल्पफुल वीडियो है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पाने के लिए। थैंक यू।